हम पैदल मुंबई का रास्ता चुने हैं। बंबई पैदल, कुछ कम नहीं हो गया? ये तो बहुत कम है यार। अरे थोड़ा तो दम लगा के फेंको यार, ताकि लपेटने में भी मजा आए। हम लोग ना समझते हैं। जो चिंगाड़ू लोग आपके सामने खड़े हैं, जो बात बात पे चिंगाड़ रहे हैं, उन्हें भी मजा नहीं आया होगा, बेचारों को रात भर नींद नहीं आया होगा। खेसारी भैया ने फेंका भी तो बस यही बंबई तक है। हम पैदल मुंबई का रास्ता चुने हैं। अरे इंग्लैंड, अमेरिका, पेरिस, लंदन, जापान वपान कुछ बोलते तो समझ में भी आता। अरे ट्रेन बोलो, ट्रेन की चालू बोगी बोलो, चालू बोगी का टॉयलेट बोलो तो भी समझ में आता है। पैदल बंबई गए थे भाई साहब। हम पैदल मुंबई का रास्ता चुने हैं। पूरी दुनिया में मोदी जी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा गरीब इंसान था तो वो यही थे। ये पैदल बंबई का रास्ता नापे थे, बाकी सबके पास तो अपना अपना प्राइवेट जेट है, उसी में बैठ के गए होंगे। तो काल है, ठीक है। तो अब क्या प्लान है? अब तो दुनिया का सबसे बड़ा गाना भी आ गया, इतिहास रच गया, गर्दा उड़ गया, पर्दा फाट गया, इवेंट भी हो गया, जवाब भी दे दिया गया, सब कुछ हो गया। हो गया या अभी कुछ बाकी है? नहीं, अगर अभी भी लग रहा हो कि कोई कोर कसर बाकी है तो भाई कर लो, उसे भी कर लो। गाना वाना चलाना कोई इमरजेंसी थोड़ी है, बाद में सोचेंगे उसके बारे में। लेकिन हाँ, एक काम करना यार, अपनी फिल्मों की तरह एक ही स्क्रिप्ट पर पिछवाड़ा मत घिसो यार। आप लोगों की फिल्मों में कोई वैरायटी तो होती नहीं है, कम से कम विवादों में तो कोई वैरायटी लेके आओ। कब तक वही डायलॉग बाजी चलेगी? मैं तो सुना हूँ कि लखनऊ में दोनों लोगों की शूटिंग चल रही है, 10 किलोमीटर की रेंज में दोनों लोग हो, मिलो कभी, बड़ा फफेली फफेला मार फटकी पटका हो जाए। गद्दारी कर दे, तोरी बहन के गद्दारी कर दे। अब देखो, खोदने में तो खेसारी भैया टॉप पर हैं। किस में टॉप पर हैं? खोदने में। अच्छा, खोदने में, हाँ वही समझा कर। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि खोदने में तो खेसारी भैया टॉप पर हैं। जब देखो किसी न किसी को खोद देते हैं। हमार काम खोदल, हम खोद देने। इस इवेंट में भी उन्होंने किसी को खोदा। क्या बात कर रहे हैं? वो अलग बात है कि उनके सामने जितने भी वो 400 रुपया माइक वाले चिंगाड़ू लोग थे, उनको समझ में नहीं आया, उनके सर के ऊपर से निकल गया। तब उन्होंने क्या खोदा, किसे खोदा? अबे मुझे क्या पता। तो वो खुदाई पहले देख लो। लोग कहते हैं ना कि उनके वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, उनके वजह से ये फलनवा मुझे छोड़ दिया। हाँ, तो भाई उनके वजह से तू बर्बाद हुआ, तो तेरे वजह से तो भी बर्बाद हुए। अब बताओ, क्या लग रहा है आपको कि खेसारी भैया किसे खोद रहे हैं? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। समझाता हूँ। धरती, वीडियो चलाओ। मेरी फैमिली खराब करने वाली बात मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। नेवर। जो मेरी फैमिली के साथ किया गया, आई नेवर फॉरगेट दैट। अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगा होगा, है ना? मतलब ये है कि जो खेसारी लाल यादव का ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ में एग्रीमेंट हुआ था, उसके सारे कर्ता धर्ता यही थे। अब जो लोग इनको नहीं पहचानते हैं, उनको बता दूं कि इनका नाम है विवेक सिंह। ये खेसारी लाल यादव के पूर्व मैनेजर हैं और फिलहाल इनकी गद्दी से इनको हटा दिया गया है, मतलब मैनेजरी से इनको हटा दिया गया है। अब इनकी बात से और खेसारी लाल की बात से थोड़ा सा आप रिलेट करने की कोशिश करो। लोग कहते हैं ना कि उनके वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, उनके वजह से ये फलनवा मुझे छोड़ दिया। मेरी फैमिली खराब करने वाली बात मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। तो भाई उनके वजह से तू बर्बाद हुआ, तो तेरे वजह से तो भी बर्बाद हुए। समझ में आया कुछ? अरे फिर कौन? वैसे विवेक सिंह के ऊपर तो बहुत कुछ बात करना अभी बाकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए, और ये मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है। बनाएंगे जरूर, जबरदस्त रिलाई करेंगे। किसकी वो मुझे भी नहीं पता, करेंगे जरूर। इस बार जो जुबान देखो भाई, जितना मेरा मेहनत बोलता है ना, उतना ही मेरी जुबान भी बोलती है। हाँ, नहीं ये बात तो सही है भाई कि 100% मैं इससे एग्री करता हूँ। इनकी मेहनत 2 दिन में इवेंट का खर्चा तक नहीं निकाल पाई है, लेकिन इनकी जुबान हर यूट्यूब चैनल पर गर्दा फाड़े पड़ी है। जाकर देखो। मुझे बोलना आता है। हाँ, इनको बोलना आता है, लेकिन ये क्या बोलते हैं इनको खुद समझ में नहीं आता है। नहीं, खुद ही सुन लो क्या बोल रहे हैं। आप 0 तो दोगे तो 2 घंटा बोल के दिखा दूंगा। समझ में आया कुछ? लकड़ पकड़ पोपो लकड़ पकड़। चलो 0 पे 2 लाइन निबंध सुनाओ। हमार काम खोदल, हम खोद देने। आप अगर यूट्यूब पे खेसारी के लिए गंदा बोलते हो, तो सिर्फ खेसारी लाल और भोजपुरी के लोग थोड़ी सुनते हैं।
उसको तो अदर कंट्री के भी लोग सुनते हैं, अदर भाषा के भी लोग सुनते हैं। तो आप अपने घर के बेटे को खुद ही बेइज्जत कर रहे हो और कह रहे हो कि भोजपुरी को हमने नाश कर दिया। हाँ, ये बात से मैं भी एग्री करता हूं कि अगर कोई यूट्यूबर खेसारी के बारे में गलत बोलता है तो उसको अदर कंट्री के भी लोग सुनते हैं, अदर भाषा के भी लोग सुनते हैं। लेकिन वो अदर कंट्री के लोग और अदर भाषा के लोग ये कभी नहीं सुनते होंगे कि चाची की बाची सपना में कैसे आती है। वो अदर कंट्री के लोग, वो अदर भाषा के लोग ये भी कभी नहीं सुनते होंगे कि कलुआ के माई सकेत पहन करके कैसी दिखती होगी। वो अदर कंट्री के लोग, वो अदर भाषा के लोग ये भी कभी नहीं सुनते होंगे कि देवरा भाभी को चूसते हुए कैसा फील करता होगा। वो अदर कंट्री के लोग, वो अदर भाषा के लोग ये भी नहीं सुनते होंगे कि पवन सिंह मरियो जाइए तो उनके घर में सोहर ना बजे ना। चूतियां हैं साले सब अदर कंट्री और अदर भाषा के लोग, वो सब ये सब कभी नहीं सुनते हैं। सिर्फ 2000 व्यूज वाला यूट्यूबर क्या बोलता है वो सब यही सुनते हैं बस। तुम्हें शर्म है कुछ? बंद कर दो ये सब ड्रामेबाजी। सड़क पर कोई हगता हुआ मिलेगा ना तो वो पेला जाएगा, चाहे वो खेसारी लाल हो, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे वो झंड जी हो। ठीक है, आओ सड़किए पे हक के चले जाओ और बाद में कहो तो गाड़ी के टायर से सड़क गंदी हुई है। सारा ड्रामेबाजी खुद ऑर्गेनाइज करो और हर ब्लेम यूट्यूबर पे डाल दो। हम तो बड़े भारी संत हैं। अरे यार, आप लोग फिल्म सुपरस्टार हो, पुनीत सुपरस्टार बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। जब तक लाइव में या इवेंट में गोबर करते रहोगे, यूट्यूबर वही गोबर दिखाते रहेंगे। तुम्हारा सोने जैसा जो गाना है ना, उसके यल लग जाएंगे। यल मतलब समझते हो ना? हाँ, वही जो दिखा रहे थे कि नीचे है। आप नीचे नहीं गए। हाँ, वही अर्जुन, आप नीचे नहीं गए, नीचे था, आपने मिस कर दिया। देखो इन्हें ये कुछ शर्म आया है? विवाद से गाने नहीं चलेंगे किसी भी कीमत पर। आप विवाद करोगे, जनता से लेके यूट्यूबर तक सभी विवाद में ही उलझे रहेंगे। गाना सुनने कौन जाएगा? विवाद करने से अगर किसी का फायदा होता है तो वो होता है इन्फ्लुएंसर। क्या बोलते हैं? आखिर सर भी आप बता दो। इन्फ्लुएंसर क्या बोलते हैं उसको? क्रिएटर। हाँ, चलो क्रिएटर ही मान लेते हैं, क्रिएटर। विवाद से फायदा होता, हम नहीं कर लेते। हम भी किसी यूट्यूबर को फोन करते भाई चल तू ऐसा बोलना, मैं ऐसा बोलूंगा, आपस में हम दोनों लड़ते रहेंगे, लोग देखते रहेंगे, हमारे लोग तुझे गाली देंगे, तेरे लोग मुझे गाली देंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? पैसा तो आते रहेगा ना। लेकिन हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि विवाद की जो उम्र है वो नीचे के बाल के 100 टुकड़े करोगे ना तो उसमें से 1 टुकड़े के बराबर है विवाद की उम्र। हाँ, आपके विवाद से हमें लॉन्ग टर्म में भी फायदा है। आप हमेशा विवाद करते रहो, हमेशा लपेटते रहेंगे, फायदा ही फायदा, लेकिन नुकसान आप लोगों का होगा। हम सारी जनता को यहीं लपेटे रखेंगे कि भैया यहीं रह, मैं तेरे को विवाद दिखाता हूँ। गाना गया तेल लेने। और गाने भी थोड़ा ट्रेंड के हिसाब से गाओ। क्या मौसम चल रहा है, लोग क्या सुनना चाहते हैं, किस मूड में है लोग। बरसात का सीजन है, इतना अच्छा सीजन गंवा दिए। फर्स्ट क्लास एक बरसात का गाना हो सकता था, थोड़ा पहाड़ वहाड़ों पे जाकर शूट करके। लेकिन नहीं, एक कमरा लेके आओ, बंद करो, अंदर एक नचनिया लेके आओ, ईचे करो, खत्म। भाई साल बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, लोगों का माइंडसेट बदल रहा है, और सबसे बड़ी बात यूट्यूब का एल्गोरिदम बदल रहा है। ये लगा के रख देगा, कोई पहचानेगा नहीं आप लोगों को, देख लेना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।